बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा की पहली ऑडियो लीक की खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद दूसरी ऑडियो लीक हो चुकी है और ये पहली ऑडियो से भी ज़्यादा शर्मनाक है, ख़तरनाक है और पता लग रहा है कि किस तरह से वो जो कहते हैं ना माफिया, सिजलिन माफिया, कि वो मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करता है। और आप देखें कि इस दफ़ा मरीम साहिबा क्या कह रही हैं कि मीर शकीलुर रहमान, जो पाकिस्तान में कहा जाता है जी सबसे बड़े ग्रुप के मालिक हैं, जंग जियो ग्रुप के मालिक हैं, उनको मैंने क्या कहा है। वो बता रही हैं इस ऑडियो में कि उनको मैंने बताया कि आप ये खबर सही नहीं चला रहे, इमरान खान की जो बातें आप चला रहे हैं, आप दोनों साइड की स्टोरी चला रहे हैं, गलत है। यानी आप हमारी बात भी कर रहे हैं, इमरान खान की बात भी कर रहे हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये ठीक होना होगा, मतलब ये कि सिर्फ आपको हमारी खबर चलानी होगी, जो हम कह रहे हैं वो करें। तो जनाब मीर शकील को ये बात समझ आ गई है और वो कह रहे हैं जी ठीक है अब वो कर रहे हैं। और दूसरा फिर मियां आमिर महमूद साहब का नाम उसमें आता है कि जी मैंने मियां आमिर महमूद को भी कहा है। अब दुनिया जो ग्रुप है उसके मालिक हैं दुनिया अखबार और दुनिया टीवी, और उनका वो नाम लेकर कह रही हैं कि मियां आमिर ने कहा है कि देखिए अब मैं करता क्या हूँ इमरान खान के साथ, अब देखें ज़रा मैं क्या करता हूँ। कि मियां आमिर ने तो मतलब जैसे पता नहीं क्या डंडा उठा लिया और अब छोड़ेंगे नहीं या उसकी ऐसी तैसी कर देंगे अपने मीडिया में और इस तरह। अब दिलचस्प बात यह है कि जो फैक्ट्स या और जो अमाउंट के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हुकूमत की तरफ से कह लें, खासतौर पीटीआई के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो जारी हुए हैं, उसमें जिन मीडिया हाउसेस को सबसे ज़्यादा इश्तिहारात दिए गए उनमें भी टॉप पर आपको जंग जियो ग्रुप और दुनिया ग्रुप जो है वो नज़र आता है। तो इस लिहाज से भी ये चीज़ दिलचस्प है। लेकिन ये पता लगता है कि जिस तरह कहते हैं ना फलां को जूते की नोक पे रखा हुआ है, वो नज़र आ रहा है। तो पहले मैं आपको ये ऑडियो सुनवा देता हूँ। ये ऑडियो जो लीक है, अब पता नहीं ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, कहाँ जाकर रुकेगा। कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से बोल रही हैं और ऐसे जैसे कोई मलका, कोई शहजादी जो बात कर रही हो, आप सुनिए कि वो क्या कह रही हैं और किस तरह से वो ये नाम ले रही हैं। और इससे ये साबित होता है कि जो पहली ऑडियो थी जिसको मरीम साहबा ने माना है, जिसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है, कि जिसमें कह रही है जी नदीम मलिक समा के जो हैं उनको हमने बड़ा समझाया, वो बाज नहीं आ रहे और हमारा अब समा के साथ जनाब मज़ीद चलना मुश्किल है, लिहाजा समा के ARY के 92 और 24 इनके तो बिल्कुल एड्स बंद कर दें। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर झूठ बोले गए और एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ बोलने पड़ते हैं कि जी ये तो बात है, ये मीडिया जब सेल में चला रही थी तब की बात है। तो क्या जी पार्टी का मीडिया सेल या पार्टी के इश्तिहारात की बात हो रही थी। उसके बाद पता चलता है कि जनाब पुरानी वीडियो में कहती है मेरा तो मीडिया सेल ही कोई नहीं है। फिर एक दफ़ा कहा जी ये 2009 की बात है, जब 2009 में तो 92 और 24 चैनल ही नहीं थे। तो झूठ पर झूठ होता रहा। फिर आखिरकार एहसन इकबाल साहब को मानना पड़ा है जी जो हमारी प्रोजेक्शन सही तरह करता था या जो हुकूमत के कहने पर सही तरह चलता था या जिससे हमें लगता था कि ये बेहतर तरीके से काम कर रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है बेहतर तरीके से जा रहा है, हम उसको ज़्यादा ऐड देते थे। तो अब ये सिलसिला तब था। तो तब तो ये था ऐड रोकना, अब ये है डिक्टेट करना, ये किसके खिलाफ किस तरह चलना है, क्या चलना है, क्या करना है। तो अब देखिए वही दो, इसका मतलब है, और बाजारी लग रहा है कि धरने के दिनों की बात है जब ये ऑडियो है, तो इससे लग रहा है कि वो किस तरह से कंट्रोल करती थी कि आपको उतने ही इश्तिहार मिलेंगे जितना आप हमारे कहने पर चलेंगे, और अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको फिर ऐड नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जब कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी दौलत बचाने के लिए पनामा में जब सारा कुछ आ गया, वो अपनी दौलत छुपाने के लिए, बचाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए इन्होंने कौमी खजाने से जो आपका पैसा है, इस गरीब कौम का पैसा है, किस तरह से वो टैक्स इकट्ठा किया जाता। एक गरीब तरीन आदमी भी यहां पर टैक्स देता है। यहां तो आपको पता है पीटीवी के पैसे भी जनाब कट रहे होते हैं आपके बिजली के बिल में से। तो उसका पैसा इन्होंने अपनी जात, अपनी खाल बचाने के लिए लगा दिया। अरबों रुपया, लाखों करोड़ों नहीं, अरबों रुपया इस काम में झोंक दिया। और पता नहीं, ये तो सरकारी खजाने से गया ना, बाकी तो आप चीजें ही छोड़ दें, जो कुछ सरकारी खजाने से होता रहा, 10 अरब रुपया लगभग कहा जाता है जी 10 साल में पूरे खानदान पर लगा, इनके प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और सब कुछ पर। तो जनाब सुनिए और फिर आप इस पर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जियो से खुद बात की और तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की, मैंने कहा ये ज्यादती है। आपने सुना, जियो से बात की लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील से खुद पर्सनली बात की, यानी पहले जब मरीम साहबा ने बात की, जियो में किसी से भी बात की होगी जो भी उनके हायब्स होंगे, तो वो बात नहीं बनी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं डायरेक्ट ओनर से बात करती हूँ। मैंने कहा जी ये आप गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स बता रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए, जो मैं कह रही हूं वो बताना चाहिए। इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसने 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। मैंने उनसे कहा कि आपको करना पड़ेगा,
यानी मीर शकील को कहा जो मैं कह रही हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा, और उसने किया। आप सुने। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने इसको झूठा साबित कर दिया आज। आपने सुना? तो मैंने मियां आमिर से भी कहा, उसने मियां आमिर ने कहा कि आप देखें मैं करता क्या हूं आज इसके साथ। अब आप ये सुनिए दोबारा कि मियां आमिर वाली बात जो हो रही है। तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने इसको झूठा साबित कर दिया आज। देखा आपने? तो अब आप देखिए कि ये किस वक्त फिर बात हो रही थी, ये कौन सा दौर था। अगर ये उस वक्त भी ये कि जी हम कोई पार्टी फंडिंग का कर रहे थे, तो फिर ये किस लिए फ़ोन कर रही हैं कि एक पार्टी में होते हुए क्या इनका इतना ज़्यादा पार्टी का सोशल मीडिया चलाते हुए इतना रोब और दबदबा है कि जनाब डायरेक्ट फ़ोन कर रही हैं मीर शकील को, मियां आमिर को, और उनसे कह रही हैं कि ये करो, ये नहीं करो, ऐसे चलाओ, वैसे ना चलाओ। तो ये कब इमरान खान साहब का तो यानी जो इनसे असल टकराव हुआ है वो तो हुआ ही 2013 के बाद, क्योंकि उससे पहले तो इनकी गवर्नमेंट ही नहीं थी। उससे पहले तो यानी आप देखें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2013 के इक़्तिदार के बाद ही तो इनका आपस में टकराव नज़र आता है, जब विफाक में इनको हुकूमत मिली है। तो उससे पहले तो चक्कर, उससे पहले तो इमरान खान ज़्यादा पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको नज़र आएंगे। तो 2013 से 18 का जो इनका दौर है, उसी में तो ये लड़ाई और ये सारा भड्डा जो है तब का था। तो अब देख लीजिए किस तरह के ये अल्फाज हैं, क्या है। ये है हमारे यहाँ सहाफ़ती आज़ादी, ये है हमारे यहाँ हुक्मरानी का तर्ज। और फिर यही वजह है कि लोग कहते हैं जी वो जो हमारे कई सीनियर साफ़ी हैं वो आज रो रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरा दो इसको, मार दो इसको, किसी तरह से हंगामा कर दो, कुछ कर दो, क्योंकि वो दौर वापस आना चाहिए मियां नवाज शरीफ का। क्योंकि उसमें जनाब जहाज़ भर भर के जाते आते थे, उसमें बड़ी मौजें थीं और बड़े मज़े थे। ये तो जनाब इमरान खान आ गया तो ये क्या अजाब आ गया है जनाब। तो वो मज़े ही नहीं रहे, और वो जो इश्तिहार उस तरह से मिलते थे वो उस तरह नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या क्या था वो नहीं हो रहा। कि ये दौर याद आ रहा है जब फ़ोन पर आते थे, जब हमें बताया जाता था किस तरह से खबर चलानी है, जब हमारे इश्तिहार बंद किए जाते थे, हमें वो दौर चाहिए। जब हमारे ज़बरदस्ती इश्तिहार बंद कर दिए जाते थे, या इनके कहने पर जब इश्तिहार हमारे चलते थे और अरबों रुपया मिलता था। तो जनाब ये जो इन्होंने पीटीआई की तरफ से जो उनके ऑफिशियल हैंडल से मैं देख रहा हूँ, ये जो सामने लाया गया ग्राफ, उसमें पीएमएलएन गवर्नमेंट 2013 से 18 का बताया जा रहा है इन बिलियन, कितने अरब रुपया दिया जी जंग जियो ग्रुप को, 3.10 बिलियन, यानी 3 अरब 10 करोड़ रुपया मिला। दुनिया न्यूज़ को मिला जी 1 अरब 11 करोड़ रुपया। और ये फिर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप को मिल रहा है जी 1 अरब 70 करोड़ रुपया, 1 अरब 70 करोड़ रुपया एक्सप्रेस ग्रुप को। तो बहरहाल दुनिया न्यूज़ भी आगे आगे, अब ये ना हो कि एक्सप्रेस का भी कुछ सामने आ जाए अब अगली दफ़ा के जी उनको किस तरह से फ़ोन जा रहे थे, क्या हो रहा था। तो ये एक अजीब बात है कि अब मरीम साहिबा ये चाह रही थी कि जी ऑडियो वीडियो खेला जाएगा, तो वो अब उनकी अपनी ऑडियो सामने आ गई। अब पता नहीं इसको मानेंगी नहीं मानेंगी। पहली ऑडियो उन्होंने मान ली थी कि हाँ जी मेरी ही है, मैं नहीं कहूँगी एडिट हुई है, लेकिन अब बड़ा मसला है। अब इसको मानेंगी तो पहली जिस तरह से मानी है, उसके बाद जो कुछ हुआ है, अब इसको मानेंगी तो एक और मसला होगा, और नहीं मानेंगी तो जो साकिब निसार साहब के खिलाफ वो बात कर रही हैं वो सारी बैठ जाएगी कि जनाब आप उस ऑडियो कह रही हैं ऑथेंटिक है, और ये जो उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है उसको आप कह रही हैं जी ऑथेंटिक नहीं है। तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो जनाब कुछ भी नहीं, फिर आप उसको किस तरह सामने लेकर आएंगे। ये वजह कि उन्होंने अपनी ऑडियो मानी थी कि जी मैं मान रही हूँ, लिहाजा साकिब निसार भी माने। अब जब आप नहीं मानेंगी तो साकिब निसार वाली तो बात ही नहीं, फिर वो बयान ही दब जाएगा, और मानती हैं तो तब भी मारी जाती हैं। तो ये अब ये हाल हो गया है कि जब से ये शुरू हुए, नहीं इन्होंने ऑडियो वीडियो का चक्कर बनाना शुरू किया, जज अरशद मलिक की बात की, और उसका बेचारे का बयान हल्फी उस मरहूम का, उसकी कोई वक़्त नहीं हो, कहता जी मुझे मदीना शरीफ में बुलाकर रिश्वत की पेशकश हुई, मुझे थ्रेट्स किए गए, ये किया वो किया गया, और उसके सामने खुद इन्होंने केस लगवाया, और उसने रिलीफ भी एक केस में इनको दिया है, केस में इनको बरी कर दिया था। बहरहाल उसके बाद आप देखिए फिर बशीर मेमन साहब का आ जाता है जी FIA के साबिक सरबराह, और वो कहते हैं जी मुझे ज़बरदस्ती की जा रही थी कि जी मैं केस बनाऊँ नून लीग के लोगों के खिलाफ, मैंने नहीं बनाए। फिर उसके बाद आप देखिए कि राना शमीम साहब साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान चीफ जज, उनका बयान हल्फी आ जाता है, और फिर एतजाज़ साहब का ऐसे लगता है कि वो साकिब निसार की ऑडियो बनाकर उसको सुनवाई गई और फिर बयान हल्फी दिलवाया गया, वो फिर साकिब निसार की ऑडियो वीडियो सामने आ जाती है। तो ये एक पूरा एक लग रहा है कि जिस तरह से एक स्कीम चल रही है, मगर वो उल्टी पड़ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से फिर इनकी भी ऑडियोज़ आ रही हैं। तो अभी तो रेहाम साहिबा को लॉन्च किया जा रहा है, अभी वहाँ से इन्होंने काम उठाना है, और हो सकता है इन ऑडियोज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके उधर से काम उठाएं, लेकिन और भी इनकी ऑडियोज़ होती जाएंगी, लीक होती जाएंगी। तो ये पता नहीं सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। तो ये अब ज़ाहिर है कि ये नून लीग मरीम साहिबा की वजह से बड़ी मुश्किल में आ गई है, और कहा जाता है जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जवाल की एक वजह जो है मरीम नवाज़ साहिबा हैं, कि उनकी वजह से। अब देख लीजिए क्या होता रहा, किस तरह वो सेल चलाती रहीं, किस तरह वो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी या सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, और वहाँ पर जो कुछ वो करती रही हैं, किस तरह वो एक डिक्टेटर की तरह सारे काम करती थी और चलाती थी, और आज वो सब भुगतना पड़ रहा है।
अल्लाह हाफिज़।